हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हमारी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेरे भाई, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाके बच्चे देख लेना, क्योंकि उन लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आइए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां क्या है, किसी भी वस्तु को बच्चे हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। चार्ज का मतलब बच्चे आवेशित कर सकते हैं। मेरे भाई, ये आप वाला चार्ज नहीं है जो आप जाते हो पार्क में बैठकर, है ना, सीट पर बैठ के आराम से चार्ज होते रहते हो, उस तरफ दूसरी तरफ आपकी जो महिला मित्र बैठी है उसको देखकर। बच्चे, यो चार्ज नहीं है मेरे भाई, ये दूसरा वाला बच्चे चार्ज है। तो बच्चे, आवेशन की विधियां मेरे भाई यहाँ पे 3 प्रकार की बच्चे होती हैं। कौन कौन सी? तो बच्चे कहेंगे पहली विधि मेरे भाई है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन मेरे भाई, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बच्चे क्या? तो कहेंगे सर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी विधि बच्चे है चालन, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन। और बच्चे तीसरी विधि है प्रेरण, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो किसी भी वस्तु को मेरे भाई आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। तो मेरे भाई आइए इन तीनों विधियों को बहुत डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण विधि द्वारा आवेशन की। तो बच्चे देख सकते हो यहाँ पे एक सुंदर कन्या का चित्र बना हुआ है और बच्चे एक कंघा यहाँ रखा हुआ है। तो इस चित्र को देखकर बच्चे आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, क्या राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। तो आइए बच्चों आगे समझते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ये डायग्राम क्यों बनाया गया है? तो बच्चे आप डेली के जीवन में अपने कंघे से बच्चे बाल तो सेट करते ही होंगे। कहेंगे हाँ सर सेट करते हैं। तो बच्चे मेरे भाई, जब आप कंघे से बाल को अपने सेट करते हो तो आपके बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ आवेश आपके निकल कर मेरे भाई कंघे पर आ जाते हैं। जब बच्चे कंघे पर कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बाल से निकलकर आ जाते हैं तो कंघा हो जाता है ऋणावेशित। जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वह ऋण आवेशित हो जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चे, यानी कि बाल, वह आपका धन आवेशित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये सुंदर कन्या अपने बाल को संवारती है, सेट करती है, उस समय बच्चे इसके बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई निकलकर इसके कंघे पर आ जाते हैं। क्या होता है सर? इसके कंघे पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं और इसका कंघा बच्चे हो जाता है ऋणावेशित, यानी कि ऋणावेशित नेगेटिव हो जाता है। अब देखो बच्चे, और इसके बाल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसके बाल पर बच्चे कुछ धन आवेश आ जाता है। तो आवेशन की इस विधि को घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो बच्चे होता क्या है, आवेशन की इस विधि में जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वह धनावेशित हो जाती है,
और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वह ऋणावेशित हो जाती है। बोलो बात समझ में आई? कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई। तो बच्चे होता क्या है आवेशन की इस विधि में, इसमें दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। बच्चे जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे वस्तु पर चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकले हैं? तो कहेंगे सर बाल से निकले हैं। तो बच्चे बाल पर धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कंघे पर ऋण आवेश आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे इसको लिख लेते हैं। तो बच्चे लिखेंगे यहां पर जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को, आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये डेफिनेशन मेरे भाई इस तरह से याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्यारे बच्चे एक पॉइंट इसमें और याद रखेंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धन आवेशित या धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल बच्चे आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप जानना चाहें मेरे भाई, तो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे, इसका उदाहरण क्या, तो कहेंगे सर इसका एक उदाहरण हो सकता है कि बच्चे मेरे भाई जब आप बच्चे गुब्बारे को
रगड़ते हो अपने हाथ में या अपने शर्ट पर बच्चे आपने रगड़ दिया, तो उसके बाद वह गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। क्यों? तो बच्चे कहेंगे सर उस पर आवेश चला गया है कुछ, तो आपके शर्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर गुब्बारे पर चले गए हैं, जिसके कारण जब आप दीवार से उसको चिपकाते हो तो वह आराम से चिपक जाता है। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। तो इस प्रकार मेरे भाई इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, आप लिख लेना कि जब आप गुब्बारे को अपने शर्ट में रगड़कर दीवार पर चिपकाते हो तो बच्चे वह आराम से चिपक जाता है, क्योंकि उस पर बच्चे इलेक्ट्रॉन गुब्बारे पर ट्रांसफर हो गया है आपके शर्ट से। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आप एग्जाम्पल यहां पे दे सकते हो। तो मेरे भाई ये आवेशन जो हमारा घर्षण द्वारा आवेशन है यहां पे होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। किसी भी दो वस्तु को बच्चे आपस में आप रगड़ेंगे तो उन पर आवेश का आदान प्रदान बच्चे होता है, यानी कि आवेशन वहां पे होता है। दूसरा बच्चे विधि हमारा आता है चालन विधि द्वारा आवेशन। बच्चे इसमें क्या होता है कि इसमें जब एक वस्तु को या एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु के कुछ आवेश जो बच्चे हैं वो अनावेशित वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि स्थानांतरित हो जाते हैं आवेशन की। इस विधि बच्चे विधि को चालन विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो बच्चे यहां पे आपको लिखना इस प्रकार से है, जब एक आवेशित वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से एक अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु के कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है बच्चे? तो आपको बच्चे याद रखना है कि जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को आवेशन की इस विधि को आवेशन की इस विधि को चालन विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है, चालन विधि कहा जाता है। मान लो बच्चे आपके पास दो गोले हैं, स्पेयर्स हैं बच्चे, कंडक्टिंग स्पेयर हैं, चालक गोले बच्चे हैं। मान लो एक गोला बच्चे ये है, अच्छी तरह बनाते हैं, छोटा सा गोला कर लेते हैं बच्चे। देखो ये गोला ये मेरे भाई है और बच्चे दूसरा गोला मेरे भाई यहाँ पे आपके पास क्या है, तो कहेंगे सर एक गोला बच्चे आपके पास ये है। ठीक है सर, दोनों बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर दोनों गोले हैं, दो गोले। और बच्चे मान लेते हैं दोनों क्या हैं, कहेंगे सर एक समान गोले हैं। क्या हैं? दोनों गोले एक समान त्रिज्या
व पदार्थ के हैं। यानी बच्चे दोनों की त्रिज्याएं समान है। मान लेते हैं बच्चे इसकी त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है बच्चे, और इसकी भी त्रिज्या बच्चे आपकी कैपिटल आर है। ठीक है, इस पर मेरे भाई आवेश Q1 है बच्चे, इस पे आवेश आपका Q2 है। ठीक है, अब मेरे भाई हमने क्या किया, इस दोनों गोलों को बच्चे हमने एक चालक तार द्वारा बच्चे जोड़ दिया। क्या किया सर, एक चालक तार द्वारा बच्चे, चालक तार द्वारा संबंधित कर दिया, संबंधित कर दिया। बच्चे जब इन दोनों को एक चालक तार द्वारा संबंधित कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो क्या होगा बच्चे, जिस गोले पर आवेश ज्यादा है बच्चे उससे आवेश कम आवेश वाले पर बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यानी कि स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर आवेश का बच्चे आदान प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आवेश का कुछ आदान प्रदान हो जाएगा। और बच्चे इस पर जो कुल आवेश है क्या हो जाएगा बच्चे, कुल आवेश दोनों पर बॉडी पर हो जाएगा। कुल आवेश कितना, तो कहेंगे सर कुल आवेश जो होगा आपका यानी टोटल चार्ज बट्टे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 मेरे भाई। क्या हो जाएगा सर, Q1 प्लस Q2। तो बच्चे आपके पास दो गोले थे, दोनों आइडेंटिकल गोले हैं बच्चे। आइडेंटिकल का मतलब होता है मेरे भाई, आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों गोलों की त्रिज्या और पदार्थ समान है, यानी एक ही पदार्थ के गोले हैं और एक ही त्रिज्या के गोले हैं। अब मेरे भाई हमने कहा एक गोले पर आवेश Q1 है, दूसरे गोले पर आवेश Q2 है। जब इन गोलों को हमने एक चालक तार द्वारा कुछ समय के लिए जोड़ दिया तो इनमें इलेक्ट्रॉन का यानी कि आवेश का आपस में आदान प्रदान हुआ होगा। और बच्चे दोनों पर ये आदान प्रदान कब तक हुआ होगा, कहेंगे जब तक कि दोनों गोलों पर बराबर बराबर आवेश ना हो जाए। जब तक कि दोनों गोलों पर बराबर बराबर आवेश ना हो जाए तब तक आवेश का आदान प्रदान होता रहेगा। अब बच्चे कुछ समय बाद मेरे भाई, अगर हम इसको कुछ समय बाद मेरे भाई इन दोनों गोलों को अलग अलग कर दें बच्चे, अगर कुछ समय के बाद मेरे भाई इन दोनों गोलों को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो बच्चे इस पर कितना आवेश होगा, तो कहेंगे सर इस पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यानी बच्चे आवेश जो हो गया आधा आधा बढ़ गया। टोटल आवेश Q1 प्लस Q2 बाई बच्चे था, तो बच्चे अब ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया और इस पर भी क्या होगा सर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा। यानी दोनों गोले पर आवेश बराबर बराबर बच्चे बढ़ गया, आधा आधा आवेश बच्चे बढ़ गया। अब मेरे भाई ये चालक गोले आपके क्या थे, आइडेंटिकल थे यानी कि समान त्रिज्या के थे, समान पदार्थ के थे, इसलिए दोनों पर आवेश समान समान बच्चे बढ़ गया है। ठीक है ना, तो बच्चे आवेशन की इस विधि को ही बोलते हैं हम चालन विधि द्वारा आवेशन। इसका मेरे भाई हमने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चालन विधि द्वारा आवेशन क्या है, तो कहेंगे सर इस विधि में एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से संपर्क कराया जाता है, तो आवेशित वस्तु के कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी विधि को मेरे भाई समझते हैं। बच्चे तीसरी विधि मेरे भाई यहां पे क्या है, तो कहेंगे सर प्रेरण विधि द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो बच्चे इस विधि में क्या होता है मेरे भाई, ये विधि जो है विदाउट एनी कांटेक्ट होता है। क्या होता है सर, विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट। मेरे भाई इसमें वस्तु आपस में स्पर्श नहीं करती है, जबकि चालन में हमने देखा था कि इसमें क्या होता है बाई कांटेक्ट, बाई
चार्जिंग बाय कांटेक्ट। बच्चे इसमें क्या होता है कि आवेशन जो है कांटेक्ट से होता है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यानी बच्चे इस विधि में कोई वस्तु आवेशित कब होती है, जब उसको आपस में स्पर्श कराते हैं बच्चे, यानी कि स्पर्श कराने के बाद बच्चे वह आवेशित होती है, दो वस्तुओं के स्पर्श के बाद। लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि जो हमारा प्रेरण विधि है विदाउट एनी कांटेक्ट बच्चे, बिना स्पर्श किए, क्या होता है सर, बिना स्पर्श किए बच्चे, बिना स्पर्श किए वस्तु आवेशित हो जाती है। सर कैसे बिना कोई वस्तु स्पर्श किए आवेशित हो जाती है, तो आइए बच्चे समझते हैं। मेरे भाई देखो, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, कुछ ऐसे लिख लो बच्चे, जब एक आवेशित वस्तु के निकट, जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है, जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है, तब आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा, आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा, पुनर्वितरण के द्वारा, पुनर्वितरण के द्वारा आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को, आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमने कहा मेरे भाई कि जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु को रखा जाता है, तब आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये तो मेरे भाई आपकी डेफिनेशन हो गई। तो कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया इससे, मेरे भाई आप लोड मत लो, पूरा बच्चे समझा के जाएंगे और आपके लिए ही आए हैं मेरे भाई। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चे यहां से हिलने वाले नहीं हैं हम, तो पूरा आपको समझा के जाएंगे, आपको लोड नहीं लेना है। पहले आप इतनी डेफिनेशन को लिख लो, समझ लो बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं और डायग्राम से बच्चे इसको एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखो मेरे भाई, मान लो बच्चे आपके पास एक चालक गोला है। बच्चे क्या है मेरे भाई, चालक गोला है, स्पेयर है। ठीक है सर। अब बच्चे यह क्या है सर, अनावेशित है और यह एक स्टैंड पर बच्चे, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर बच्चे रखा हुआ है। देख लो मेरे भाई, ये कुछ इस प्रकार से बच्चे यहां पे स्टैंड है। देखो बच्चे, यह हमारा क्या है, तो कहेंगे सर ये हमारा विद्युत रोधी स्टैंड है बच्चे। ठीक है सर,
या मेरे भाई आपका विद्युत रोधी स्टैंड है। देखो बच्चे, यह हमारा एक विद्युत रोधी स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड। कहने का मतलब बच्चे है ये अचालक स्टैंड है। विद्युत रोधी मतलब बच्चे अचालक, क्या है तो कहेंगे सर अचालक। और इसके ऊपर एक चालक गोला रखा है, क्या रखा है कहेंगे सर चालक गोला है, चालक गोला है। और बच्चे इसमें कोई भी आवेश अभी नहीं है, क्या है सर अभी ये अनावेशित है बच्चे, क्या है कहेंगे सर अनावेशित है, क्या है सर अनावेशित है, यानी ये आवेशित नहीं है। ठीक है बच्चे, अनावेशित, ये बताओ मेरे भाई किसी भी अनावेशित वस्तु पर कितना आवेश होता है, आपको हमने पिछली क्लास में सेकंड लेक्चर में बताया था हमने। किसी भी अनावेशित निकाय पर कितने आवेश होते हैं बच्चे, कुल आवेश कितना होता है, तो कहेंगे सर किसी भी अनावेशित वस्तु पर कुल आवेश बच्चे शून्य होते हैं। कुल आवेश क्या मेरे भाई, कुल आवेश शून्य है, कुल आवेश बच्चे यहाँ पे शून्य है। इसका मतलब ये है कि जितने प्लस हैं बच्चे उतने माइनस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं, कुल आवेश अभी शून्य है। अब देखो बच्चे इस सिनेरियो को बच्चे अगर आगे बढ़ाएं मेरे भाई, इस सीन को देखो बच्चे, इस सीन को अगर आगे बढ़ाएं हम तो आप देखेंगे मेरे भाई यहां से कि ये आपके पास बच्चे गोला है, कहेंगे हाँ सर गोला है। इसको बच्चे हमने विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ दिया है, कहेंगे हाँ सर जोड़ दिया। अब देखो बच्चे, अब अगर इसके पास में एक चालक वस्तु को लाया जाए बच्चे, मतलब एक आवेशित वस्तु को लाया जाए, मान लो इस पर आवेश मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर इस पर नेगेटिव आवेश है इस वस्तु पर। देखो बच्चे एक वस्तु हमने लाया बच्चे जो कि आवेशित है और उस पर नेगेटिव आवेश है, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर इसके निकट वाली सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब बच्चे डेफिनेशन पढ़ो आप, जब एक आवेशित वस्तु के निकट, ये बच्चे आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है, ये अनावेशित है, तो क्या होता है तब आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ पे कितने आवेश हैं, कहेंगे सर जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, है ना। तो बच्चे यहाँ पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, यानी यहाँ पॉजिटिव 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 बच्चे दिखने लगेंगे, और इसके विपरीत सतह पर मेरे भाई यहाँ पे नेगेटिव 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 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर, बात समझ रहे हो ना, कहेंगे हाँ सर। जैसे बच्चे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप मान लो क्लास में बैठे हो, आपके सब दोस्त बैठे हैं, कहेंगे हाँ सर सब शांति से बैठे पढ़ रहे हैं। मेरे भाई अगर मान लो वहीं से एक सुंदर कन्या बिल्कुल गुजर जाए बच्चे, तो आपके सारे दोस्त बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जब यहाँ पे हमने निगेटिव चार्ज बच्चे, निगेटिव चार्ज रखा बच्चे, तो सारे पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए सर, सारे पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इसके जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर थे वो इससे रिपेल हो गए, दूर भागने लगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। बोलो बच्चे उसी प्रकार से मेरे भाई, यानी कि मान लो बच्चे ये सुंदर कन्याएं हैं और ये हमारे अंटर पंटर लौंडे हैं बच्चे, जो इसकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट हो गए हैं, ये लौंडे बच्चे, ये लड़के हमारे सुंदर कन्याओं की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, यानी प्लस माइनस में बच्चे आकर्षण होता है तो उस तरफ आकर्षित हो गए हैं, और बच्चे माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है तो इसलिए नेगेटिव आवेश इसके दूर भाग गए हैं। बोलो अब बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, कहेंगे हाँ सर अब समझ में आ गया बात। तो बच्चे यही बात हमने यहां लिखी कि जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है तो आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे निकट वाली सतह पर विपरीत प्रकार के देखो आवेश उत्पन्न हो गए हैं,
और दूर वाली सतह पर बच्चे समान प्रकार के आवेश आ गए हैं। यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे, पहले जब ये वस्तु नहीं थी तो सब रिलैक्स होके बैठे थे बच्चे। यहां भी प्लस माइनस है मेरे भाई, यहां भी प्लस माइनस बच्चे हैं, लेकिन आराम से सो रहे हैं। जैसे बच्चे ऐसे मान सकते हो कि जब जो है, आप समझो ऐसे कि जब बच्चे यहाँ पे ये सुंदर कन्याएं नहीं थी तो आप बच्चे से आराम से बैठे थे। जैसे मान लो आपके दोस्त जो है, जब वहां सुंदर कन्या नहीं आई तो दोस्त आपके आराम से चिल होके बैठे थे, लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, कहीं भी गिरे हुए थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा सुंदर कन्या का आगमन हुआ है, सारे लौंडे अलर्ट हो गए बच्चे, एकदम बाहौल बढ़िया, बाल और बढ़िया बच्चे सेट करने लगे। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई बिल्कुल उसी प्रकार जब यहां नेगेटिव आवेश को हमने रखा तो उसके विपरीत वाली सतह पर बच्चे यहां पॉजिटिव आवेश आ गया आकर्षण के कारण, और यहां मेरे भाई नेगेटिव आवेश आ गया। किस विधि से? तो कहेंगे सर यहां पे जो है आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा जो है यह प्रोग्राम बच्चे हुआ है, और इसी विधि को बच्चे प्रेरण विधि कहते हैं। क्या मेरे भाई ये आवेशित हो गया क्या? कहेंगे सर अभी नहीं हुआ है। बच्चे अभी आवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रेरण विधि तो बच्चे भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कब होगी कंप्लीट सर? आइए बच्चे देखते हैं। ये स्टेप 1 था मेरे भाई। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। मेरे भाई ये रहा गोला आपका, चालक गोला, ठीक है सर, ये चालक गोला हो गया। बच्चे इसको हमने जोड़ दिया किससे? तो कहेंगे सर इसको हमने जोड़ दिया अचालक स्टैंड से, विद्युत रोधी स्टैंड से। मेरे भाई यहां पे आपका कौन सा चार्ज है? तो कहेंगे सर इस तरफ मेरे भाई आपका पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चे इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है। बच्चे यहां पे एक वस्तु है जो कि जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने क्या किया, अब इसके बाद बच्चे इसका प्रोग्राम क्या रहेगा? बच्चे देखो ये प्रोसेस याद रखना। अब मेरे भाई इसको हमने अर्थिंग दे दिया। बच्चे क्या किया? कहेंगे सर अर्थिंग दे दिया, पृथ्वी से बच्चे कनेक्ट कर दिया। बच्चे इसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या कर दिया हमने? अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग मतलब बच्चे पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ने पर। बच्चे पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा? तो मेरे भाई पृथ्वी के अंदर अनंत आवेश बच्चे हैं, नेगेटिव आवेश है। तो बच्चे ये जो पृथ्वी है ये इसके नेगेटिव आवेश को बच्चे अपनी तरफ खींच लेगी। इस तरह मेरे भाई इसके नेगेटिव आवेश को बच्चे यहां से खींच लेगी, ऐसे बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये पृथ्वी जो है इसके नेगेटिव आवेश को अपनी ओर खींच लेगी, और कुछ ही देर के बाद बच्चे यह बॉडी आपकी ऐसी दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी बच्चे। यानी कि यह जो निकाय है आपका बॉडी है, कुछ बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई दिखाई देना प्रारंभ कर देगी। इस पे बच्चे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया सर? तो कहेंगे बच्चे इस पे अब पॉजिटिव चार्ज मेरे भाई दिखना शुरू हो जाएगा पूरा, और मेरे भाई इस पर हो जाएगा पूरा नेगेटिव चार्ज। ये तो पहले से था बच्चे, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे भाई दोनों को हटा दिए। देखो अब मेरे भाई यहाँ पे जब अर्थ से इसको कनेक्ट किया हमने, तो बच्चे पृथ्वी से कनेक्ट करने के बाद इसके सभी इलेक्ट्रॉन बच्चे पृथ्वी में चले गए, क्योंकि बच्चे पृथ्वी के अंदर अनंत आवेश को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की क्षमता है। बच्चे पृथ्वी के पास अनंत इलेक्ट्रॉन है, समझ सकते हो आप, ऐसे अथाह इलेक्ट्रॉन है। बच्चे अनंत आवेश या दे भी सकती है, अनंत आवेश ये ले भी सकती है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे सभी इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के पृथ्वी के अंदर चले गए, और बच्चे कुछ देर के बाद ये बॉडी इस प्रकार से दिखना प्रारंभ हो गई। अब मेरे भाई क्या करेंगे? तो अब बच्चे अगर हम इन दोनों को हटा देंगे, बच्चे क्या करेंगे सर? दोनों को हटाने के बाद, दोनों को हटाने के बाद किसको किसको सर? बच्चे ये पृथ्वी को और ये इस वस्तु को हटाने के बाद आपका कुछ स्पेयर इस प्रकार से बच्चे जो गोला है इस प्रकार से आपका आवेशित दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और उस पर पॉजिटिव आवेश बच्चे आ जाएगा। देखो इस प्रकार से। अब मेरे भाई यह जो है आपका गोला आवेशित हो गया है, तो अब बच्चे ये आपका कंप्लीटली चार्ज हो चुका है और पॉजिटिव चार्ज बच्चे आया है। अगर मेरे भाई हमने
जो आवेशित निकाय लिया था अगर नेगेटिव लेंगे तो इस पर प्लस का आवेश आएगा, और अगर पॉजिटिव लेंगे बच्चे तो यहाँ माइनस का आवेश आएगा, यानी कि विपरीत प्रकार का आवेश प्लेट पर आएगा। क्या आएगा सर? विपरीत प्रकार का आवेश मेरे भाई प्लेट पर आएगा। तो देख लो बच्चे हमने क्या किया इस विधि में। देखो बच्चे, तो आवेशन की इस विधि में बच्चे बिना स्पर्श कराए, एक बॉडी को बिना दूसरी बॉडी से स्पर्श कराए हम लोग आवेशित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? और मेरे भाई देख लेते हैं। पहले बच्चे हमने क्या किया, एक अनावेशित गोला लिया, अचालक बच्चे यहां पे स्टैंड से जोड़ दिया इसको, विद्युत रोधी स्टैंड से, और अचालक बच्चे स्टैंड है और चालक गोला हमारा है। बच्चे ये जो चालक गोला है इस पर क्या है बच्चे? अनावेशित है, इस पर कोई आवेश बच्चे प्रारंभ में नहीं है। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चे अनावेशित का मतलब ये नहीं होता कि उस पर आवेश नहीं है बच्चे, आवेश है, लेकिन जितने पॉजिटिव आवेश हैं उतने नेगेटिव आवेश हैं। बच्चे यहाँ इस बात को आपको लिख दे रहे हैं। अनावेशित का मतलब बच्चे है कि धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर है। धन आवेश व ऋण आवेश की संख्या समान है। धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बच्चे समान है, उसी को बच्चे अनावेशित गोला बोलते हैं, अनचार्ज्ड स्फीयर बोलते हैं। बच्चे इसको बगल में हमने एक चार्ज यानी कि एक आवेशित निकाय रख दिया। बच्चे क्या है ये? कहेंगे सर ये आवेशित है, आवेशित बच्चे है, आवेशित है। बच्चे आवेशित वस्तु हमने रख दिया, ठीक है, जिसपे नेगेटिव आवेश है। तो बच्चे प्रेरण के द्वारा इसके निकट वाली सतह पर बच्चे पॉजिटिव आवेश आ गया और इससे दूर वाले पर बच्चे नेगेटिव आवेश हो गया, यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव थे बच्चे वो नेगेटिव वाले दूर भाग गए नेगेटिव की वजह से। बच्चे नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चे, और पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होता है। तो बच्चे इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए, है ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे बच्चे अगर आगे आप देखेंगे इसके बाद तो हमने क्या किया, कहेंगे क्या चार्ज बच्चे बॉडी हो गई? कहेंगे बिल्कुल नहीं हुई सर। अभी इसके बाद मेरे भाई हमने क्या किया, इस गोले को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। बच्चे क्या किया सर? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ सर? बच्चे इससे यह हुआ कि जो इसके नेगेटिव आवेश थे पृथ्वी के अंदर चले गए। बच्चे पृथ्वी ने उसको खींच लिया, क्योंकि बच्चे पृथ्वी के अंदर अनंत आवेश को, इलेक्ट्रॉन को सोखने की क्षमता है, अनंत आवेश इसके पास होता है। अनंत आवेश ये दे भी सकता है, अनंत आवेश बच्चे ये ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन को। कहेंगे ठीक है। तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर आ गए और कुछ देर के बाद बॉडी आपको ऐसी दिखाई देगी। बच्चे मेरे भाई अब आपके पास बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। बच्चे क्या अब आवेशन हो गया है? कहेंगे रुको सर अभी नहीं हुआ। बच्चे अब हम दोनों को अगर हटा देंगे, इस बॉडी को और ये पृथ्वी को, तो आपका जो गोला है स्फीयर वह धनात्मक आवेशित हो चुका है, यानी कि धन आवेश उस पर आ चुका है। तो इस प्रकार से मेरे भाई हम किसी भी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में हमने मेरे भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो बच्चे था क्या कहेंगे सर, आवेशन की विधियां। तो बच्चे आज के हमने क्लास में आवेशन की विधियों को अच्छे से मेरे भाई हमने समझ लिया है। और आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि द्वारा आवेशन और प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो बच्चे हमने आपको बताया कि घर्षण में क्या करते हैं कि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जिससे कि उनमें आवेश का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया मेरे भाई कि चालन विधि में क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से संपर्क में लाते हैं, टच कराते हैं, जिससे दोनों आवेशित हो जाती है। जैसे मेरे भाई आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि आप अपने महिला मित्र के साथ बैठे हो पार्क में और दोनों हाथ बच्चे एक दूसरे का पकड़े हुए हों, है ना? तो किस प्रकार बच्चे फील करो मेरे भाई, देख रहे हो ना विनोद, कैसे बच्चे आवेशन हो रहा है। तो बच्चे इस प्रकार के आवेशन को ही चालन विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। बच्चे प्रेरण विधि क्या है? तो मेरे भाई इस विधि में आप ऐसे समझ सकते हो कि आप पार्क में बैठे हो
और आपके सामने वाली सीट पर कोई सुंदर सी कन्या बैठी है, आप आंखों ही आंखों में बच्चे इशारे चल रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो इस प्रकार की आवेशन की विधि को प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि इस विधि में वस्तु आपस में संपर्क नहीं होती, बच्चे दूर रखकर दोनों को बच्चे बिना स्पर्श कराए आवेशित करते हैं। इसका बच्चे प्रॉपर डायग्राम बना के हमने आपको बताया अभी क्लास में, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, ठीक है बच्चे? तो बच्चे मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले मेरे भाई एक प्यारी सी लाइन आपके लिए है बच्चे, थोड़ा तगड़ी वाली है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। कहते हैं टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है, टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है, और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है। टूटे हुए सपने को सजाना हमें आता है और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है। उससे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, उससे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, क्योंकि हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है, क्योंकि हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे बच्चे, कूलॉम के नियम को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।